हाल ही में कुछ दिन पहले ही आबकारी आरक्षक का पेपर था। आबकारी आरक्षक के पेपर में सीक्वेंस पूछा था नॉर्थ टू साउथ। तो आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इनका नामकरण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जल मार्ग 5 का एक भाग है? अगेन मैप में आइए। तो आपको यदि मैं मैप बनाता हूं तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा लोकेशन कहां पे स्थित है। यदि डाइवर्स में क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से टफ लगता है, और मैप यदि आप क्लियर रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट से लीड कराता है ऐसे क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजेंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो लेक्चर की सीरीज में ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट फर्स्ट किए थे, जिसमें मेनली हाईवे एवं रेलवेज के बारे में डिस्कस किए थे। आज यह ट्रांसपोर्टेशन, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का सेकेंड पार्ट है। मेनली इस वीडियो में हम वाटरवेज, नदी जल मार्ग, दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जिसे आप बंदरगाह कहते हैं, इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अगेन आपको जरूरी लगे तो आप नोट कीजिए, नहीं तो अपने आप के मूल्यांकन के लिए 20 या 30 सेकेंड का पॉज लीजिए और देखिए क्या ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। यदि नहीं तो सीरियस हो जाइए, और यकीन मानिए यदि आप इस वीडियो को कर लेते हो तो आपके ट्रांसपोर्टेशन से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो छूटेंगे नहीं, बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ओके, चलिए पहले क्वेश्चंस में आते हैं। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लगभग 5000 पोस्ट शिक्षक की भर्ती करने जा रही है, और यदि आप टीचर्स बनने का सपना देख रहे हैं तो इससे बड़ा गोल्डन चांस हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में यदि कोई जॉब है आनंदमय और सुखमय का तो वो है टीचर्स, और टीचर्स में भी कैसे? गवर्नमेंट टीचर्स का। लेकिन बात आती है कंपटीशन की, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीट्स लिमिट है, इसलिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, वो भी सही डायरेक्शन में। दोस्तों, इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखकर राजेंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें होगा एक्सपर्ट फैकल्टी, साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचिंग और मॉक टेस्ट, बहुत कुछ। तो देर न कीजिए, एडमिशन लीजिए राजेंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर, क्योंकि यहां तैयारी नहीं कराई जाती, सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले भी शानदार रिजल्ट दिए हैं, अब आपकी बारी है। तो देर न कीजिए, एडमिशन लीजिए और अपने सपने को सच बनाइए। 5000 में एक सीट आपकी भी हो सकती है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन खालिस्तान से, कहने का अर्थ यह है भारत में पहला बुलेट ट्रेन चलने वाला है। ये पूछ रहे हैं कौन कौन से ऐसे 2 सिटी हैं उसके मध्य यह बुलेट ट्रेन चलने वाली है। याद रखना, आपको करना है बुलेट ट्रेन में MA। क्या करना है? MA। M मतलब मुंबई और A मतलब अहमदाबाद। भारत का पहला बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली है, और ये एक प्रस्तावित है। सरकार बोल रही है 2028 या 2027 तक हम इसे पूर्ण कर देंगे। दूसरी चीज, भारत जब बुलेट ट्रेन चलाएगा तो कौन सा देश है जो हमारे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में हमें सहायता कर रहे हैं? तो जापान हमें बुलेट ट्रेन बनाने में या बुलेट ट्रेन के आवागमन में सहायता कर रहा है। 2 चीज याद रखना, अहमदाबाद से मुंबई और जापान इसमें हमारी सहायता कर रहे हैं। ओके, आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से मुंबई। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का एक क्षेत्र जोन नहीं है? हम ये मान के चलते हैं, एग्जैक्टली अभी नंबर की बात करूं तो 18 रेलवे जोन है। उनमें से कौन सा रेलवे जोन नहीं है? इसको यदि आप शॉर्ट फॉर्म को पढ़ोगे तो थोड़ा डाउट में आ सकते हो। कैसे? ये है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। यस, ऐसा रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको? बिलासपुर में, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसे आप सीमांत रेलवे भी कहते हो, गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर। तीसरा, ईस्ट कोस्ट रेलवे। ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां? उड़ीसा में। और ईस्ट वेस्ट रेलवे, ऐसा कोई रेलवे जोन नहीं है। तो 4 में से एक अपने को और ढूंढना था जो रेलवे जोन नहीं है, तो कौन सा है? ईस्ट वेस्ट रेलवे।
बाकी तीनों 18 रेलवे जोन में से 3 सम्मिलित हैं, इसको ऐसे मान सकते हो। खास बात क्या है, रेलवे एक केंद्र सूची का विषय है, अर्थात रेलवे का संचालन केवल अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को खालिस्तान से जोड़ता है। याद रखिए, भारत में मुख्य रूप से, मैप में और ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 5 नेशनल वाटरवे हैं। कितने? 5 नेशनल वाटरवे, जिसमें सबसे पहला और सबसे लंबा वाटरवे है जिसे आप नेशनल वाटरवे फर्स्ट बोलते हो, जिसका बोल सकते हो शुरुआत 1986 से 1620 किलोमीटर, जो कि प्रयागराज से, प्रयागराज मतलब यूपी, और हल्दिया मतलब वेस्ट बंगाल तक है। समझिएगा, प्रयागराज से हल्दिया, हल्दिया कहां है? वेस्ट बंगाल तक वाटरवेज फर्स्ट का संचालन होता है। क्लियर। देखिए, इस मैप में और इजी समझ जाओगे आप। ये अपना वाटरवे नंबर फर्स्ट है। इलाहाबाद या प्रयागराज से आप बोल सकते हो हल्दिया के लिए 1620 किलोमीटर इसकी बोल सकते हैं लेंथ है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं ना, तो गंगा नदी पर स्थित नेशनल वाटरवे फर्स्ट इलाहाबाद को खालिस्तान से जोड़ता है, तो हल्दिया से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ये भी इजी है जी, ये ईस्टर्न कोस्ट और ये है वेस्टर्न कोस्ट। तो इनमें से कौन सा है जो पश्चिमी होगा, मतलब यहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्नौर तमिलनाडु मतलब यहां गलत, हल्दिया कलकत्ता मतलब यहां गलत, पारादीप उड़ीसा ये भी गलत, कोचीन, कोचीन याद रखिएगा, कोचीन कहां है? तो केरल में है। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन पश्चिमी तट पर स्थित है बोल रहे हैं। कौन सा हो जाएगा? कोचीन। बाकी 3 के 3 कहां? पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए, और आसान कर देते हैं इसको मैप से। ये भारत का मैप है, भारत के मैप में हम इसको मान लेते हैं ईस्टर्न और इसको वेस्टर्न, या इधर को ईस्टर्न तट और इधर को वेस्टर्न तट। तो भारत के वेस्ट में पूछा है, वेस्ट में कौन सा है? तो कोचीन पोर्ट। बाकी इन्नौर, पारादीप और कोलकाता पोर्ट कौन से दिशा में है? ईस्ट, और कोचीन वेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? देखिए, तूतीकोरिन, चेन्नई, ठीक है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, पारादीप है और मैंगलोर है। ओके, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, डी मैंगलोर और सी पारादीप। एक बार मैप में देखते हैं ना, मैप में और क्लियर हो जाएगा। चिदंबरम पोर्ट को आप किस नाम से जानते हो? तो तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन। और वहीं कामराज पोर्ट को किस नाम से जानते हो? तो इन्नौर। कौन सा? इन्नौर। देखिए, 4 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था पारादीप, पारादीप तो ऊंचे में मतलब नॉर्थ में, अपने को सबसे दक्षिण पूछा है। पारादीप के बाद और क्या था? तो मैंगलोरू। मैंगलोरू कहां है? थोड़ा सा नीचे है, लेकिन अभी भी कौन नीचे है? ओ चिदंबरम या तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन के भी ऊपर कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। तो दक्षिण में सबसे कौन सा होना चाहिए? पारादीप। पारादीप के साउथ में जाओगे तो न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर के साउथ में जाओगे तो चेन्नई, और सबसे साउथ में जाओगे तो चिदंबरम या तूतीकोरिन, और सबसे साउथ में जाओगे तो कामराजर पोर्ट या इन्नौर पोर्ट। तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन पोर्ट, जो उन चारों ऑप्शन में सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है। कौन सा पोर्ट हो जाएगा? तूतीकोरिन। दोनों कहां है? तमिलनाडु में ना। मैंगलोर कहां है? कर्नाटक। पारादीप कहां है? उड़ीसा। याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? बहुत चर्चा में भी रहता है। ओके, याद रखिएगा, चाबहार बंदरगाह ईरान में एक स्थित प्रमुख बंदरगाह है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इनका नामकरण किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह को ही बोला जाता है कोलकाता बंदरगाह, और कांडला जो कि गुजरात में है, इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? देखिए, कोची जो कि केरल में है, ये पश्चिमी तट पर, गलत हो जाएगा। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन इस साइड मतलब तमिलनाडु, ये है पूर्वी तट में। नावासोवा ये मुंबई में है मतलब पश्चिमी तट पे। कांडला अभी बताया गुजरात मतलब
पश्चिमी तट, हमें पूछा क्या है पूर्वी तट, तो पूर्वी तट में तूतीकोरिन या चिदम्बरम पोर्ट भी बोल रहे हो, ये कहां है तमिलनाडु में, तो आंसर क्या हो जाएगा तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक, निम्न में से किस नदी के भाग को 1988 में भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग 2 घोषित किया गया था? याद रखिए, गंगा तो नहीं है, पहला बना है, नर्मदा नहीं है, कृष्णा नहीं है, कौन सा होगा ब्रह्मपुत्र। देखिए नेशनल वाटरवेज 2 1988 में 891 किलोमीटर है, सदिया जो कि असम में स्थित है, धुबरी को जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, देश का दूसरा वाटरवे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जल मार्ग 5 का एक भाग है? अगेन मैप में आइए, नेशनल वाटरवे को जानने के लिए आपको मैप जानना जरूरी है। नेशनल वाटरवे 5 2008 में संचालित होना स्टार्ट हुआ है, 623 किलोमीटर, कनेक्ट्स उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के मध्य जो नदी है वहां पे आपको लेना है नेशनल वाटरवे 5। देखिए ऑप्शन से चलते हैं ना, ऑप्शन से इजी हो जाएगा जी। कैसे? कृष्णा नदी गलत, दामोदर नदी गलत, गोदावरी नदी गलत, ब्राह्मणी नदी के ऊपर नेशनल वाटरवे 5 स्थित है, ब्राह्मणी नदी, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर, अभी बताया था कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि कहां स्थित है? गुजरात में। देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले ही आबकारी आरक्षक का पेपर था, आबकारी आरक्षक के पेपर में सीक्वेंस पूछा था नॉर्थ टू साउथ। तो आपको यदि मैं मैप बनाता हूं तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा लोकेशन कहां पे स्थित है। यदि डाइवर्स में क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से टफ लगता है, और मैप यदि आप क्लियर रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे स्टूडेंट से लीड कराता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान में रखिए मैप को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 अभी देखे, सदिया से धुबरी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, किस पत्तन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोचिन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, कौन सी नदी? हुगली नदी, जिस पर कोलकाता शहर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर स्थित नहीं है मतलब पश्चिमी तट पर होगा, तो यह है पूर्वी और यह है पश्चिमी। हल्दिया पूर्वी तट पर है, कांडला पश्चिमी तट पर है, तूतीकोरिन पूर्वी तट पर, पारादीप पूर्वी तट पर। क्लियर। आंसर क्या आ जाएगा? कांडला, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। भारत में नेशनल वाटरवे के अनुसार इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर में है? 1620 किलोमीटर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला बंदरगाह, जो कि कहां है? गुजरात। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भुवनेश्वर गलत, कोच्चि गलत, विशाखापट्टनम गलत, कहां हो जाएगा? तो मुंबई। देखिए ये देखिए जवाहरलाल पोर्ट, ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं खास चीज बता रहा हूं। इन सी पोर्ट के अलावा वधावन पोर्ट को याद रखना, महाराष्ट्र में नया इसका शुभारंभ हुआ है। विझिंजम पोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही के महीने में ये न्यूज में था जब इसका शुभारंभ किया गया। और एक और है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार गैलेथिया पोर्ट या गैलाथिया पोर्ट, वो तो है इंपॉर्टेंट, ये नया पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है एज अ स्ट्रेटेजिक बोल सकते हो पावर के लिए। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 को जानते ही होंगे, भारत के तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहां से कहां? मुंबई से थाणे तक के लिए, थाणे, मुंबई से थाणे तक के लिए भारत का पहला लगभग 34 किलोमीटर क्या थी इसकी लंबाई थी रेलवे पटरी की, या 34 किलोमीटर पहली लेंथ वाली भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। ओके नेक्स्ट, किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? यह है एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर के नाम से जो एयरपोर्ट है अंतरराष्ट्रीय वह है नागपुर। नागपुर मतलब कहां? महाराष्ट्र। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिए, वाराणसी जो कि यूपी में है,
नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहां मिलेगा आपको? कोलकाता। गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु के नाम से अमृतसर में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यह विशाखापट्टनम में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट का प्रमुख हवाई अड्डा लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई। छत्तीसगढ़ का आप सभी जानते हो किस नाम से है? तो स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, तो यह था एयरपोर्ट, वाटरवेज, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पोर्ट से रिलेटेड सवाल। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।